नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लाल डायरी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा पूरे देश में हो रही है, अब पीएम मोदी ने उसको लेकर कहा है कि कहते हैं लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे दर्ज हैं। जी हां, जब से राजेंद्र सिंह गुड़ा ने वो लाल डायरी दिखाई है तब से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार सजा है। ये सब चीजें लाल डायरी को लेकर कही और आगे कहा कि कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। आगे उन्होंने कहा कि कहते हैं कि इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं और लोग कह रहे हैं कि इस डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो जा रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लेंगे, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो ये बड़ी बात कही कि कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। ये चीज संबित पात्रा ने भी शेयर की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र से लगातार पैसे भेज रही है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए थे और बीते 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंचाए हैं। तो ये बड़ी बातें कही पीएम मोदी ने और आगे कहा कि जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। लेकिन जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से यहां पर विकास के काम में सिर्फ रोड़े अटकाने का ही काम हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान सहित पूरे देश की बहनों से वादा किया था कि मैं उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाऊंगा। आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक परिवारों तक पानी के नए कनेक्शन पहुंच गए हैं। अनेक राज्यों में कई लोगों तक जो है यहां पर ये उनको पानी मिल रहा है, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार पानी के लिए भी जनता को तरसा कर रख रही है। यहां की सरकार इस योजना में काफी पीछे चल रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या यहां पर कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो अपने काम का हिसाब किस प्रकार से देगा? फिर आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सरकार का हर दिन जो है वो आपसी खींचतान में बर्बाद किया, आपस में जो खींचतान चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके सुख दुख की साथी बनकर आपके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए लगातार जो है काम कर रही है। देश के करोड़ों लोगों को पक्का घर बना के दिया, लखपति बनाने की गारंटी दी है। ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना के काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी भी हमने ही दी। फिर आगे कहा कि गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही दी। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, इसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई की गारंटी भी हमने दी है। आगे उन्होंने कहा कि गरीब के कल्याण के लिए दिल्ली में बैठा आपका एक सेवक पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है। हमारे सीकर इसलिए क्योंकि सीकर में वो रैली को, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहाँ के गांव के डॉक्टर, इंजीनियर जो है बनते आए हैं और केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर दे रही है। राजस्थान में पेपर लीक उद्योग चल रहा है, ये उन्होंने तंज कसा पेपर लीक को लेकर और कहा कि राजस्थान के युवा काबिल हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। राजस्थान की सरकार आगे कहा कि यहाँ की सत्ताधारी जो है वो लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफियाओं से बचने के लिए सत्ता से कांग्रेस को हटाना ही होगा, ये पीएम मोदी ने अपील की और आगे कहा कि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था भी सही कर पाने में असफल रही है। यहां आए दिन गैंगवॉर हो रहे हैं, यहां दलितों पर अत्याचार चरम पर है, यहां नशे का कारोबार फल फूल रहा है, हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है।
राजस्थान की कानून व्यवस्था पर ये लगातार पीएम मोदी ने सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस के नेता कार्रवाई करने के बजाय, एक्शन लेने के बजाय पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। दलितों के साथ अत्याचार राजस्थान में हो रहा है। वहीं उन्होंने नारा दिया वहां पर कि बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। आगे कहा कि अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। फिर उसके बाद कहा कि पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। ये तमाम नारे दिए गए। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। इन नारों को सीकर की रैली में पीएम मोदी ने बुलंद किया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने नया पैंतरा चलाया, ये भी उन्होंने कहा, जो नए गठबंधन के नाम को लेकर। उन्होंने कहा कि ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या फिर कंपनी बदनाम हो जाए तो तुरंत कंपनी अपना नया बोर्ड लगाकर अपना काम जो है दोबारा से शुरू कर देती थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जमात ऐसे ही फ्रॉड कंपनियों की तरह नकल कर रही है। देखिए, बड़ा तंज कसा गया यहां पर पीएम मोदी की तरफ से। और आगे कहा कि यूपीए से नाम बदलकर I.N.D.I.A कर दिया। उन्होंने नाम इसलिए बदला ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात छिपा सके। आगे उन्होंने कहा कि आतंकवाद के आगे घुटने टेकने की बात जो है वो छिपा सके। प्रधानमंत्री ने आगे अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि इनका तरीका वही है जो हमेशा दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। दोबारा उन्होंने इस बात को रिपीट किया। फिर आगे कहा कि इंडिया नाम भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी बना था, इसमें भी इंडिया था, लेकिन मकसद आतंकवाद था। देखिए, पहले इंडियन मुजाहिदीन का था, अब सिमी का भी नाम ले लिया पीएम मोदी ने। आगे कहा कि ये नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो गया। नया नाम, काम वही पुराना। तो ये सीधे तौर पर तंज कसा गया अपोजिशन पर। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह कांग्रेस यूपीए के कारनामों को छिपाना चाहती है। यदि इन्हें भारत की परवाह होती तो उन्हें विदेशियों से भारत में दखल देने की बात ये लोग नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाते। देखिए, यहां पर सेना की भी बात हुई कि गलवान में जो शौर्य दिखाया उस पर सवाल नहीं उठाते। फिर आगे कहा कि ये वही लोग हैं जो आतंकवादी हमले होने पर देश के दुश्मनों के आगे रोते थे। इनका जनता वही हाल करेगी जो पहले किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हुए। दरअसल कार्यक्रम में उनके शामिल होने को लेकर सुबह से ही क्यास लग रहे थे। राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच इस बीच जो है विवाद भी हो गया, सुबह से ही चर्चाओं में है। दरअसल गहलोत ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई, इसलिए भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर पाएंगे। वहीं गहलोत ने लिखा कि अब मैं इस ट्वीट के जरिए तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद पीएमओ तुरंत एक्शन में आया। पीएमओ ने उनके ट्वीट का जवाब दिया और ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि आपके कार्यालय ने ही, यानी कि अशोक गहलोत के कार्यालय ने ही कार्यक्रम में ना पाने की बात बताई थी। इसके बाद गहलोत ने फिर ट्वीट कर कहा कि मैं अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नॉन इंटरेक्टिव मोड पर शामिल रहूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि गहलोत जी चोट के कारण कार्यक्रम में नहीं आ पाए। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ये पीएम मोदी की तरफ से कामना की गई। बहरहाल ये अगर बात की जाए इस सीकर की रैली की, कुछ महीने बाद चुनाव है राजस्थान में और आज इस प्रकार से अपोजिशन पर बरसे हैं पीएम मोदी, खासतौर पर नाम को लेकर के, क्योंकि लगातार जो चर्चा विपक्षी गठबंधन जो बना है इनके तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है नाम को लेकर के, उस पर आज कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी का तंज जो है वो यहाँ पर सामने है। और दूसरी तरफ राजस्थान की न्याय व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं, उस लाल डायरी को लेकर के सवाल उठाए हैं जो खुद उसको एक्सपोज किया कांग्रेस से ही आने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा राज्य सरकार के, जिनको बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद वो लाल डायरी का खुलासा हुआ। बहरहाल अब ये क्या है आखिरकार इस लाल डायरी में, आपको क्या लग रहा है और आने वाले चुनाव में इसका कितना बड़ा जो है रोल रहने वाला है राजस्थान चुनाव के अंदर, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।